हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 3 बातें बताई: डर, भय और चिंता। ये 3 बातें किसके अंदर होती हैं? मनुष्य शरीर के अंदर, मन में, शरीर में, आत्मा में। हमें सोचना चाहिए हमारे अंदर डर क्यों? घर परिवार समाज से, भगवान परमात्मा से या अपने आप से डर लगा रहता है। भय होता है, कहीं हम जंगलों में जाते हैं, समाज में जाते हैं, भय लगा रहता है कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमारा कर ना दे, कोई जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा हमें मार ना दे, तो भय लगा रहता है। इसी मनुष्य शरीर में आत्मा को, मन को और शरीर को चिंता लगी रहती है। खाने कमाने की चिंता, घर परिवार की चिंता, शरीर की चिंता, चिंता लगी रहती है। तो महापुरुष बताते हैं डर, भय, चिंता कैसे, कितनी और किस समय पर करनी चाहिए। महापुरुषों के बताए युक्ति के अनुसार जब डर का, भय का और चिंता का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ये शरीर निरोगी हो जाता है। जैसे किसी महात्मा ने हमें और तुम्हें बताया कि शरीर है तो रोगी हो जाता है। जब शरीर रोगी हो जाता है तो आप इस संसार में शाकाहारी भोजन का इस्तेमाल करो। शाकाहारी भोजन कहते हैं साग सब्जी। अगर हम साग सब्जी का सुबह तो आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। किसने बताया? महापुरुषों ने। उसी प्रकार इस संसार में अगर हम महापुरुषों की युक्ति के अनुसार भजन करते हैं आत्मा का आना और जाना। ये आत्मा जैसे मरने के बाद शरीर से निकल जाती है, परम संत बाबा जय गुरुदेव की युक्ति के अनुसार नाम मंत्र के द्वारा ये आत्मा शरीर से निकलकर अलग खड़ी हो जाती है। तो आत्मा में डर, भय, चिंता खत्म हो जाती है। इसका मतलब ऐसा नहीं है संसार में डर, भय, चिंता खत्म हो जाएं, आत्मा में हो जाते हैं। इस संसार में नॉर्मल स्थिति में 10% में बने रहते हैं, क्योंकि जब जब ये आत्मा बुरा करती है, अच्छा करती है, आध्यात्मिक करती है, तो तीनों में डर, भय, चिंता रहते हैं। पर महापुरुष 10% भोगने की आज़ादी आत्मा को देते हैं। इन बातों को समझने के लिए केवल महापुरुषों के पास जाना अनिवार्य है, क्योंकि चिंता, जैसे हमें अपने घर परिवार में चिंताएं लगी रहती हैं, तो महापुरुष कहते हैं ना, चिंताएं जो होती हैं आत्मा के लिए, मन के लिए और शरीर के लिए। महापुरुष बताते हैं कि आसान युक्ति से जब चिंताएं हों तो नाम का सुमरन करना चाहिए। सुमरन किसके द्वारा होना चाहिए? मन के द्वारा। जब हम बराबर उस परम पिता परमात्मा का, जो हमारा मन है, उससे हम सुमरन करते रहेंगे तो चिंताओं का आना जाना कम हो जाएगा। जब हम सुमरन करेंगे तो ये हमारी आत्मा इस शरीर से निकलकर उन लोकों में जाएगी जहाँ के भगवान ने नूरी संसार बनाया है, प्रकाशवान संसार बनाया है। तो हमें ये चिंता नहीं रहेगी कि आत्मा उन लोकों में आना जाना ना करे। चिंता चिता से बुरी होती है। गुरु महाराज बताया करते थे, चिंता में इंसान मन दुर्बल हो जाता है, शरीर दुर्बल हो जाता है, आत्मा मलिन हो जाती है। तो चिंता सबसे बड़ी चीज़ है। चिंता विचारों में निर्मित होती है। आत्मा बराबर लगातार अगर किसी के बारे में सोचती है तो मन बीमार होने लगता है। तो गुरु महाराज बताते हैं अगर आपको चिंता करनी है
चित्त से विचार करने हैं तो आप अंड खंड ब्रह्मांडों के मालिक, जो सारे समाज सारी दुनिया का एक है, उसके बारे में आप अपने विचारों को रखिए। यानी कि सुमरन करिए। आत्म कल्याण संभव है, करनी करो मार मंडारो। इस कलयुग में पहले से और आज तक सहज और आसान युक्ति बता दी गई है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने इतनी आसान और सहज युक्ति बताई है कि आत्म कल्याण हो जाए। आत्म कल्याण कहते हैं आत्मा शरीर से निकलकर अपने अंड खंड ब्रह्मांडों में घूमे और जाए। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ये स्थूल संसार है उस परम पिता परमात्मा ने अपनी नकल पर बनाया है। यानी कि हमें इस संसार में भगवान ने यानी कि मन ने दुख और सुख भोगने के लिए ये अवसर दिया है। हम दुख का एहसास करें, हम सुख का एहसास करें और अपने घर आध्यात्मिक में चले जाएं। जिस प्रकार से ये दुनिया है, जैसे हम देखते हैं घर परिवार समाज है, इसमें अच्छे बुरे इंसान सब रहते हैं, हमें उनका भोग भोगना होता है। उसके बाद महात्मा आते हैं जो अंड खंड ब्रह्मांडों के मालिक हैं, वो इस दुनिया में हमें बताते हैं कि सत्संग, सत्य का संग करना चाहिए। जब मन सत्य का संग करेगा तो मन भगवान में मिल जाएगा, और जब आत्मा सत्य का संग करेगी तो परमात्मा में लीन हो जाएगी। और जब ये शरीर सत्संग की रहनी गहनी करेगा तो ये अजर और अमर हो जाएगा, यानी कि 100 वर्ष तक ये निरोगी रहेगा। दुख और सुख मन भोगता है, दुख और सुख शरीर भोगता है, दुख और सुख आत्मा भोगती है। जब ये आत्मा इस शरीर में है तो आत्मा को भी दुख और सुख महसूस होते हैं। ये मन जो अच्छा बुरा करता है, ये शरीर भोगता है, मन करता है तो मन भी पीड़ित होता है। तो आज हमें इस संसार में बहुत बारीकी से अच्छे ढंग से सोचना चाहिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने एक नाम का आधार दिया है, जय गुरुदेव नाम। बाबा जी ने कहा, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम अगर आप जीते जागते गुरु के अनुसार, जो समर्थ हो, जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो, उसकी युक्ति के द्वारा अगर आप 1 घंटा सुबह और शाम नाम लेंगे तो आपका मन का भगवान का लोक मिल जाएगा, आत्मा को परमात्मा का लोक मिल जाएगा और ये शरीर निरोगी हो जाएगा। 3 बातें ही इंसान को जरूरत है। इस संसार में बहुत सारे इंसान, बहुत सारे मजहब वाले, बहुत सारे जाति वाले, हर धर्म के लोग विचार करते हैं, भगवान किसी ने नहीं देखा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ बताया, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। महात्मा इस उद्देश्य से आते हैं कि इस आत्मा को परमात्मा का दर्शन कराएं, इस मन को भगवान का दर्शन कराएं और अंत समय तक, जब तक ये मनुष्य शरीर रहे, ये निरोगी रहे। सत्संग, सेवा और भजन तीनों कार्य करने से शरीर, मन और आत्मा तीनों निरोगी, निर्मल और अमर हो जाते हैं। तो करना किसे है? इंसान को करना है। अगर इस दुनिया में जो उसने भगवान और परमात्मा को देखा हो, उसकी युक्ति से अगर हम सुमरन करते हैं तो मन अपना रूप दिखाता है, यानी कि भगवान अपना रूप दिखाता है। भगवान को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? जैसे हम इस संसार में रहते हैं, जितनी भी ये चीज़ें हैं भगवान की बनाई हुई हैं, अंड खंड ब्रह्मांड। जब हमारा ये मन गुरु की युक्ति के द्वारा सुमरन करता है तो हमारी ये जीवात्माएं तो काम आती हैं। जब हम मरने के बाद शरीर से आत्मा निकल जाती है तो हम ऊपर के लोगों का दर्शन करके उनका लाभ भी प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब कोई हमें भयानक बीमारी होती है तो औषधि हैं जिनका आप प्रयोग करके स्वस्थ हो सकते हो। तो इस कारण हमने भगवान का इस्तेमाल कर लिया।
जो परमात्मा है। जैसे इस आत्मा, ये जो आत्मा है शरीर से निकल जाती है, ऊपर के अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करती है, जैसे चंद्रलोक है, सूर्यलोक है। जब उन लोकों में जाती है तो आत्मदर्शन होते हैं। क्या हमने कभी सोचा है जैसे आत्मा का रूप क्या होता है, परमात्मा का रूप क्या होता है? जब ये आत्मा शरीर से निकलती है तो अपना अक्ष देखती है। जैसे इस संसार में कोई दर्पण होता है, शीशा होता है, हम अपना प्रतिबिंब उसमें देखते हैं। अंतर्दृष्टि में जब आत्मा शरीर से निकलती है तो अपना प्रतिबिंब देखती है और वो बड़ी खुश होती है, अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करती है। इस युक्ति को महात्मा बताते हैं। आज समय है, समय रहते सब काम किया जा सकता है, समय निकल जाएगा तो पछताना रह जाएगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। यानी कि नाम का आधार है। गुरु की युक्ति को लेकर आप सत्संग सेवा भजन का कार्य करिए तो आपका आत्म कल्याण हो जाएगा। नहीं करोगे तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, ये मनुष्य शरीर एक समय सीमा के लिए दिया गया है, 100 वर्ष, 70 साल, 100 साल। पर आपको सोचना चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा तो आपका कचुमर निकल जाएगा। यानी कि दुख और सुख आपको सहन करने पड़ेंगे। जन्मते मरते दुख ही दुख हुई। 4 खाने 84 के जीव आत्माएं हैं तो आपको दुख और सुख भोगना पड़ेगा। तो आप और मेरा उद्देश्य है कि आप परमात्मा भगवान के दर्शन करें और लाभ उठाएं। आत्मा का लाभ अलग है, मन का लाभ अलग है, शरीर का लाभ अलग है। तो तीनों लाभों को लेकर अपने गुरु से चर्चा करें कि मैंने भगवान देखा या नहीं, मैंने परमात्मा देखा या नहीं, मेरा शरीर निरोगी हुआ या नहीं। आज जब इस कलयुग में इतनी सहज और आसान युक्ति बता दी गई है जिससे भगवान देखा जा सकता है, परमात्मा देखा जा सकता है, परमात्मा का प्रयोग किया जा सकता है, भगवान का प्रयोग किया जा सकता है, इस शरीर का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इस शरीर का प्रयोग हम इस संसार वालों के साथ करते हैं, वैसे ही इस मन का प्रयोग हम भगवान के साथ करते हैं और इस आत्मा का प्रयोग हम परमात्मा के साथ करते हैं। तीनों ही इस दुनिया में मौजूद होते हैं। जैसे कि इस आँखों से इस संसार को देखा जा सकता है, पर मन की आँखों से भगवान को देखा जा सकता है और आत्मा की आँखों से परमात्मा को देखा जा सकता है। दिव्य दृष्टि अलग होती है, यहाँ की दृष्टि अलग होती है। तो करनी करो। कैसी करनी करो? गुरु के अनुसार, जिससे कि दिव्य दृष्टि खुल जाए, तीसरा नेत्र खुल जाए। हमें आज इस कलयुग में बड़ा सौभाग्य प्राप्त है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, इस कलयुग में भगवान को पाना आसान है। जितने भी संत महापुरुष हुए, मीराबाई ने पाया, मोहम्मद साहब आए, गुरु गोविंद साहब आए, कितनों ने पाया। तो आपको पूरा अधिकार है। अपने मन को देखो, अपनी आत्मा को देखो और अपने शरीर को निरोगी करो। पूजा किसकी करनी होती है? अपने मन का सुमरन, अपनी आत्मा का भजन और अपने शरीर की पूजा। तो करनी किसे है? अपनी करनी है, दूसरों के नहीं करनी। किसकी युक्ति से करनी है? जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो। तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करके कल्याण के लिए। जय गुरुदेव।